हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और उन्हें कम से कम समय में आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है आपका क्वेश्चन जो है, 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर या अथवा लिखा होना चाहिए क्वेश्चन का। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, तो सबको पहले आपको ऐसे लिख लेना है कि 15 पुरुष 15 लिखेंगे, 25 महिलाएं 25 लिखेंगे महिलाएं, और कितने दिन में 22 दिन में काट सकती हैं, तो तीनों लिख लिए। फिर लिखा है 9 पुरुष, तो 9 पुरुष पुरुष के नीचे लिखना है, 18 महिलाएं तो 18 महिलाओं के नीचे, मतलब पुरुष के नीचे पुरुष, महिला के नीचे महिला लिखना है। फिर आपको क्या करना है, आपकी ट्रिक कैसे बनेगी, आपको जो ऊपर वाली वैल्यू है तीनों उनका तो गुणा कर देना है, 15 गुणे में 25 गुणे में 22। अगला स्टेप क्या रहेगा आपका, 15 का 18 में गुणा और 9 का 25 में गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। तो 15 18 का गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 एक 18 और 9 27, 270 तो ये बना। और 25 नंबर कितना होता है, 225, तो 225 ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ 5 7 2 9 और 4, तो इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 490, मतलब 495, 495 से हमें भाग करना है, बस इतना सा काम करना है हमें। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करें 11 से, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 चौके 44 और 5 55, 11 5 55, और यहाँ पर कट गया। फिर आपको करना है 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45। ठीक, आपने देखा 25 दूना 50, तो ये कितना बना हमारा 50 बटा में 3। 50 बटा 3 को क्या लिखते हैं, 16 तिया 48, यानी कि 16 सही 2 बटा 3। ये हमारा दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 सही 2 बटा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लगा लेना है। क्वेश्चन या अथवा लिखा मिला होना चाहिए। आप इस मेथड से बना देंगे, आपका 100% सही आंसर आएगा और कम से कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इस पर स्टार लगाएंगे हम क्वेश्चन में। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मात्र 10 सेकेंड ही काफ़ी है। आपको ये चीज़ रखना है, आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर शेष बचा भोजन बचा काम के लिए करना है। आपको ऐसे समझना है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 30 को तो लेना नहीं है हमें। ठीक है, फिर देखना है ये 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो हमें एक बात बताना है, यहाँ लिखा है 12 दिन के बाद। ठीक है, क्वेश्चन में 12 दिन 10 दिन 5 दिन 8 दिन जितना भी दिन लिखा होगा उसके बाद या तो व्यक्ति आ जाते होंगे या काम से चले जाते होंगे या छोड़ देते होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा। तो हमें ये देखना है कि शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 800 व्यक्ति थे। ठीक है, 800 व्यक्तियों का बचा भोजन कितना है आपका, 30 दिन में से 12 दिन तो हट गया, तो 30 में से 12 दिन अगर हटाएंगे, 30 में से अगर हम 12 दिन घटा देंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, 18 दिन। यानी कि 30 में 18 दिन का भोजन अभी बचा है, यानी कि 800 आदमी जो थे उनका 30 दिन का टोटल भोजन था, उनमें से 12 दिन का तो भोजन समाप्त हो गया, अभी भी बचा कितना है, 18 दिन का। जो 18 दिन का शेष भोजन है वो बाकी के शेष के लिए काम आएगा। तो अब एक बात बताइए, 12 दिन बाद क्या काम किया गया है कि 80 आदमी काम को छोड़ देते हैं। अगर 800 व्यक्ति में से अगर 80 व्यक्ति छोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना 720 व्यक्ति ही बचेंगे, और गुणा में आपको मान लेते हैं शेष काम x दिन में करते हैं, बस खत्म हो गया सवाल, इतने में आंसर आ जाएगा आपका। 1 0 से 1 0, 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 0, यानी कि हमने देखा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो x बराबर 20 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि बचा वाला भोजन शेष दिन के लिए शेष आदमियों द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके का भोजन हो, काम हो, या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसी मेथड से लगाइएगा, बहुत ही कम समय में लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब एक बात बताइए कि 36 पुरुषों द्वारा एक काम 24 दिनों में कर सकते थे ये पूरा काम, तो 24 दिन तो बोला नहीं गया है, तो 36 व्यक्तियों का, पुरुषों का 8 दिन बाद देखा गया
कि 8 दिन का काम तो हो गया ख़त्म, यानी कि तो हमें क्या करना है, एक बात बताइए, आपका टोटल 24 दिन में काम होना था, 8 दिन आपके गुजर गए हैं। अगर आपके 8 दिन गुजर गए हैं तो आपके पास 16 दिन और बचे हैं, यानी कि 36 पुरुषों का 16 दिन का काम रह गया है आपका अभी भी। तो जो शेष होगा, बोला है 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया है, तो पहले जो 36 पुरुष थे वो आपके अब कितने, 4 कम कितने हो जाएंगे, 32। और मान लेते हैं शेष x दिन में काम करेंगे, बस 16 एकम 16, 16 दूना 32, 2 से 2 एकम 2, 2 से 18 दूना 36, यानी कि जो x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 18। 18 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, और जब इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप बहुत ही कम समय में आंसर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा है आपका 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। अब मान लेंगे कि M1D1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 12 व्यक्ति 24.5 दिन में, 24.5 दिन में एक दीवार बनाते हैं, मान लेते हैं, नीचे हमें काम लिखना होता है। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला होता है M1D1 बटा में W1 बराबर M2D2 बटा में W2। ठीक है, काम अगर दिया हो, सेम काम दिया हो तो नीचे वाली वैल्यू हटा दिया जाता है, अगर काम अलग अलग हो तो लिख लिया जाता है। ठीक है, तो 12 आदमी 24.5 दिन में 49 एक दीवार बना लेते हैं। ऐसे ही 49 दिन में मान लेते हैं, 49 दिन में कितने आदमी, मान लेते हैं x आदमी। अच्छा, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो हम मान लेते हैं x आदमी, अभी हम देख लेते हैं, x आदमी हो गए, 49 दिन में करेंगे तो कितनी, 5 दीवारें बनाएंगे। ठीक, इसको सॉल्व करना था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, नीचे 1.60 हट जाएगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 49 का एक बार, 49 का 5 बार ये डिवाइड हो जाता, 2 एकम 2, 2 से 2 छिक 12 हो जाता। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे, यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे आपस में तो x का वैल्यू जो आएगा वो 6 पंचे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति 49 दिन में शेष काम या शेष दीवार को ऐसी, मतलब 5 दीवारें ऐसी बना सकेंगे, शेष काम नहीं, 5 दीवारें ऐसी बना सकेंगे। ठीक है, हमने इनका दीवार का जो संख्या है वो नीचे लिखा है, उसे हम काम मानकर चलते हैं, तो इस तरीके से हमारा 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है, यदि वे मिलकर एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं तो अकेला अश्विन कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले एफिशिएंसी वाला, क्षमता वाला, तो आपको समय बनाने के लिए भी जरूर बोला जा सकता है, या जब तक आप समय का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आपका किसी भी केवल एक का ना दिया हो समय, जब तक आपका मिलकर समय दिया है तो आपको एक बार में ही बिना समय निकाले सीधा एफिशिएंसी से ही काम चला लेना है। ठीक है, पहला है अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध को AN लिख लेते हैं, दूसरा है अश्विन तो AS लिख लेते हैं। ठीक है, अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है, यानी कि अश्विन को अगर 1 मानेंगे तो अनिरुद्ध को 2 मानना पड़ेगा। अब बोला क्या गया था कि दोनों मिलकर 14 दिन में समय कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और टोटल 14 से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल वर्क निकल आएगा। अब पूछा कि इसका है अकेला अश्विन, तो अश्विन ने कितना, 1 यूनिट काम कर लेता है, तो 1 से हम भाग करेंगे बस, तो 14 तिया 42, 42 में 1 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, भाग तो जा सकता है। ठीक है, 14 तिया 42, तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ लिखा है रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है, तो मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिएगा, ये तो नॉर्मल है, आपका एक रीता होगी, एक आपकी मीना हो गई, ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम कर लेते हैं पूरा, और अकेली जो रीता है उसी काम को 15 दिन में पूरा करती है। अब क्वेश्चन में बोला है कि मीना अकेले इस काम को कितने समय में करेगी। कभी अकेले वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो 10 और 15 दिए हैं इन दोनों का गुणा कर देना होता है, ऊपर लिख देते हैं, बटा में इन दोनों के अंतर से भाग करते हैं, तो 10 और 15 का जो अंतर आएगा वो 5 आ जाएगा, बस इसे सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15,
और 10 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 दिन में मीना अकेले इस काम को पूरा कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इस तरह से सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।